हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो। हाँ दोस्तों, जैसे कि लास्ट लेक्चर अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था दोस्तों, घन पढ़ा था। अब उसी का पार्ट नेक्स्ट लेके आया हूँ, जिसमें अपन देखेंगे दोस्तों घनमूल देखेंगे, उसके आगे वाला पार्ट। ठीक है दोस्तों। और अगर आप नए पहली बार इस चैनल पे आए हो तो दोस्तों 2 मिनट मेरा 2 मिनट ज़रूर देखिएगा लेक्चर। आपको बिल्कुल मैथ्स एकदम अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, एकदम बेसिक चीज़ें मैं बताते चाहूँगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि वर्गमूल और घनमूल में क्या अंतर है। ठीक है दोस्तों, वर्गमूल में क्या रहेगा दोस्तों, आपको कोई करनी के अंदर घात नहीं दी रहेगी। जैसे कि ये करनी लिखी है, ठीक है दोस्तों, इसके अंदर घात नहीं दी रहेगी, तो आप उसको क्या निकालते हैं अपन, वर्गमूल। लेकिन अगर आपके पास करनी के अंदर आपके पास करनी के अंदर ये करनी की घात में अगर 3 दिया रहेगा तो उसका क्या निकालेंगे अपन, घनमूल। और यहाँ पे 3 आपको दिया रहेगा, लेकिन वर्गमूल जब निकालते हैं ना, वहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखा रहेगा। ठीक है दोस्तों, बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे मानते ही है। ठीक है दोस्तों, रहता ही है। इसका मतलब ये है कि अंडरस्टूड है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा, घनमूल में क्या रहेगा, 3 रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट 2 रहते हैं तो 2 के जोड़े अपन निकालते हैं। जैसे 4 है तो इसको 2 गुणित 2 करके अपन निकालते हैं। 2 बार जोड़ा बना तो ये यहाँ से डायरेक्ट 2 निकल जाता है। लेकिन अब घनमूल में क्या करेंगे दोस्तों, घनमूल में क्या करेंगे, 3 का जोड़ा बनता है। ठीक है दोस्तों, क्या बनता है, 3 का जोड़ा। ठीक है दोस्तों, तो बस यही डिफरेंस है दोनों में मेन। तो आप देखेंगे दोस्तों, मैं पहले बता देता हूँ कि जो 1 से लेकर 9 तक जो अंक है, उनके घन करके उनके घन करने के बाद इकाई अंक क्या आता है वो देख लेते हैं फटाफट। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे 1 का घन करने पर कितना आया, 1 आया, और इकाई अंक भी क्या रहेगा, 1। ऐसा कैसा, 2 का घन करने पर कितना आएगा, 8। 2 का घन करने पर कितना आएगा, 8, और इकाई अंक भी कितना आएगा, 8। ठीक है दोस्तों, वैसा अगर मैं 3 का घन करूँगा तो 27 आएगा। ठीक है दोस्तों, 3 का घन करूँगा तो 27 आएगा, और इकाई अंक हो जाएगा 7। वैसे 4 का घन करूँगा तो 64, और इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 4। उसके बाद देखिए 5 का अगर घन करूँगा तो कितना आएगा प्यारे दोस्तों, 125, और इकाई अंक क्या हो जाएगा, 5। ये अपन यहाँ से ले रहे हैं दोस्तों, ये वाले जो है ना, ये इकाई अंक ले रहे हैं। ये आपको बड़े ही काम की चीज़ है जो अभी आगे आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर मैं 6 का घन करूँगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 का घन करूँगा तो 216 हो जाएगा, और इकाई अंक क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, इकाई अंक हो जाएगा 6। इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6। उसके बाद अगर मैं 7 का घन करूँगा तो कितना हो जाएगा, 343। कितना हो जाएगा, 343, और इकाई अंक हो जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 8 का घन करूँगा तो कितना हो जाएगा, 512, और इकाई अंक क्या हो जाएगा, 2। इकाई अंक क्या हो जाएगा दोस्तों, 2। उसके बाद लास्ट देखेंगे 9 का घन करने पर 729 आता है, और इकाई अंक हो जाएगा 9। अब देखेंगे दोस्तों कुछ जो अंक है जिनका अदला बदली हो रहा है, मतलब अगर मैं 2 का घन करता हूँ तो इकाई अंक 8 आता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन और अगर मैं 8 का घन करता हूँ तो 2 आता है। मतलब 2 का अगर घन करेंगे तो इकाई अंक 8 आएगा, और 8 का घन करूँगा तो इकाई अंक 2 आएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये याद रह जाएगा। उसके बाद अगर मैं 3 का घन करता हूँ तो 7 आएगा इकाई अंक, और 7 का अगर घन करता हूँ तो इकाई अंक 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी तो अब एग्ज़ाम में ये भी कर सकते हो दोस्तों कि आपको रफ पेपर दिया जाएगा एग्ज़ाम में, तो आप पीछे लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे दोस्तों ये चीज़ अगर आपको याद हो गई तो आप देखेंगे कि फटाफट आप कैसे घनमूल कैसे निकालते हो। ठीक है दोस्तों, घनमूल फटाफट आप चुटकियों में निकाल लोगे। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे दोस्तों कि जैसे एक संख्या दी है अपने को। ठीक है दोस्तों, घनमूल का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि कोई संख्या करनी के अंदर दी है। ठीक है दोस्तों, इसको क्या करेंगे अपन, इसको यहाँ से बाहर निकालेंगे, करनी से बाहर निकालेंगे, इसी को क्या बोलते हैं, घनमूल। जैसे कि आपने वर्गमूल में भी देखा था कि कोई संख्या करनी के अंदर थी, लेकिन वहाँ पे घात क्या रहती थी, 2 रहती थी, और लिखा नहीं रहता था। यहाँ पे लेकिन लिखा रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या करेंगे अपन, इस करनी से बाहर निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, इस 3 का मतलब क्या होगा कि ये 3 के जोड़े निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन उस तरीके से नहीं करेंगे, इसको अपन एक ट्रिक से करेंगे। ठीक है दोस्तों, ट्रिक से क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे जो इकाई का अंक है, ये जो संख्या है, इकाई अंक के स्थान पर जो संख्या है वो कौन सी संख्या का घन करने पर आई है। तो दोस्तों सभी आप जानते हो कि 1 का घन करने पर इकाई अंक क्या आ जाएगा, 1। तो 1 लिख लिया अपन ने। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या करते हैं अपन कि राइट टू लेफ्ट मतलब सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ 3 अंक चलेंगे, डिलीट करते करते ये करा। ठीक है दोस्तों, ये हट गया। अब जो संख्या बची है,
जो संख्या बची है वो देखेंगे कौन सी संख्या का घन करने पर आएगी, तो 1 का घन करने पर आएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा अपना क्या, ये घनमूल निकल आए, मतलब 1331 का घनमूल 11 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से बताता हूँ। सबसे पहले देखना है आपको, क्या देखना है, इकाई अंक पर जो भी संख्या है वो कौन सी संख्या को का घन करने पर आई, तो 1 का घन करेंगे तो 1 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या करेंगे अपन, सेकंड स्टेप में करेंगे राइट टू लेफ्ट, क्या करेंगे, 3 अंक डिलीट कर देंगे। 3 अंक डिलीट कर दिया, उसके बाद देखेंगे दोस्तों कौन सी संख्या बची है, जो जो संख्या बची वो कौन से अंक का घन करने पर आएगी, तो 1 का घन करने पर आएगी। तो ये हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, एक और देखते हैं, फटाफट देखते हैं प्यारे दोस्तों। अभी जैसे कि ये क्या है, 729, क्या है दोस्तों, 729 मतलब 729। तो आप देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि जैसे कि 9 है, ये कौन सी संख्या का घन करने पर कौन सी संख्या का घन करने पर आएगी, तो 9 का करने पर आएगी। ठीक है दोस्तों, 9 का करने पर आएगी तो 9 लिख लेंगे, बाकी क्या करेंगे, 3 अंक डिलीट कर देंगे तो कुछ नहीं बचा, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से आप घनमूल निकाल सकते हो दोस्तों। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अभी यहाँ पे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। अब देखेंगे दोस्तों, जैसे कि कोई सी भी संख्या ले लीजिए दोस्तों, फटाफट निकलेगा इससे। जैसे कि एक संख्या लेते हैं, थोड़ी सी बड़ी लेते हैं अपन, जैसे कि अपन ने लिया दोस्तों 46, ये लिया अपन ने 46, ये वाली संख्या ली। ठीक है दोस्तों, ये वाली संख्या ली इतनी बड़ी। अब इसका क्या निकालना है अपने को, घनमूल निकालना है। क्या प्यारे दोस्तों, घनमूल इतनी बड़ी संख्या का। तो सबसे पहले देखेंगे भाई कि 6 कौन सी संख्या का घन करने पर आता है, तो इधर देख लेंगे पूरा, किसका, 6 को करने पर। ठीक है, 6 का घन करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा, 6। तो ले लिया अपन ने, संख्या ली है ये जो 6 आया है ना, ये वो वाली संख्या ली है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड में क्या करेंगे, 3 अंक डिलीट कर दिए 3 अंक डिलीट। अब ये जो बचा है संख्या, जो 46 है, ये देखेंगे दोस्तों कि कौन सी संख्या का घन करने पर आएगा। कौन सी संख्या का घन करने पर या तो 46 आना चाहिए या 46 से कम आना चाहिए। जैसे कि 1 का करेंगे तो 1 आएगा, 2 का घन करेंगे तो 8 आएगा, उसके बाद 3 का करेंगे तो 27 और 4 का 64। मतलब अपना जो आंकड़ा है वो इन दोनों के बीच में अटक गया है, मतलब ये 27 और 64 के बीच में आएंगे। तो अपन हमेशा कौन सी संख्या लेंगे दोस्तों, जो छोटी वाली है, या तो बराबर होना चाहिए या छोटी, मतलब 64 ज़्यादा हो जाएगा तो 27 मतलब किसका, 3 का घन करने पर तो 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या लिया, ये चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे मैंने क्या लिया, इकाई अंक नहीं ले रहा हूँ, मैं संख्या ले रहा हूँ कि कौन सी संख्या का घन करने पर या तो 46 के बराबर आना चाहिए या छोटा। तो ये अपन ने देखा, ये 27 कौन सी संख्या को घन करने पर आया, तो 3 का, तो 3 लिखा है मैंने। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, एक और देख लेते हैं दोस्तों। जैसे कि 9261, क्या है दोस्तों, 9261। अब इसका निकाल के देखेंगे दोस्तों, आप ट्राई करोगे क्या, देखिए करके देखिए दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आपने देख लिया, देखो तो 1 का तो हमेशा याद रखना कि 1 ही आता है। ठीक है दोस्तों, 1 का क्या घन करने, 1 का घन करने पर आया, तो ये संख्या लिखी अपन ने। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 3 अंक डिलीट कर देंगे। उसके बाद देखेंगे कि 9 कौन सी संख्या का घन करने पर 9 आता है, तो किसका, 1 में 1 आएगा, 2 में 8 आएगा और 3 में 27 आएगा। तो 27 ज़्यादा हो जाता है, तो या तो क्या बोला है कि या तो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए या छोटा। तो क्या ले लेंगे यहाँ पे 2। इसका मतलब क्या हो गया, ये 21 का घन करने पर ये वाली संख्या आएगी। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में, बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, आपको मज़ा आ रहा होगा अब तो। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला हो गया। एक क्वेश्चन और करके दिखाओ आप। ये वाली संख्या है दोस्तों, इसका करके दिखाओ दोस्तों फटाफट। चलो दोस्तों, हो गया होगा, मैं करके दिखाता हूँ। इसमें देखिए दोस्तों, 8 किसका घन करने पर आता है, थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला है। यहाँ पे किसका करने पर आएगा कि 2 का घन करेंगे तो 8 आएगा, मतलब 2 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 3 अंक डिलीट करेंगे, फिर वही करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों
कि या तो ऐसी संख्या देखिए जिसका घन करने पर या तो 10 आना चाहिए या 10 से छोटा, तो वही 2 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी जानते हो। तो आंसर हो जाएगा इसका 22। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा 22। उसके बाद दोस्तों कुछ मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, ये आप ज़रूर कीजिएगा प्रैक्टिस के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों ये कितने आसान तरीके से अपन ने देखा है। इसमें दोस्तों एक तो ये वाला है 512 का घन निकालना आप। दूसरा है दोस्तों ये इसका निकालना। उसके बाद ये निकालना। इसके बाद निकालना दोस्तों लास्ट जो हो जाएगा आपको अब ये सबको हल करके देखना दोस्तों, और कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों ये वाले। ठीक है दोस्तों, और आप अगर कमेंट नहीं कर रहे तो इसका मतलब मैं समझ रहा हूँ कि दोस्तों आपको सभी चीज़ें समझ में आ रही है। ठीक है दोस्तों, और जो भी स्टूडेंट अपनी मैथ्स को सुधारना चाहते हैं तो दोस्तों आप ज़रूर मेरे से जुड़िए दोस्तों, आपको 100% में बदलाव ला के बताऊँगा दोस्तों आप में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।